आज का विषय रहेगा द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आज पढ़ना है संकुलन क्षमता निकालने के लिए। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता निकालना है। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग पढ़ने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पहले संकुलन भिन्न, संकुलन भिन्न, संकुलन भिन्न। इसका देता है परिभाषा दोस्तों। किसी क्रिस्टलीय ठोस में, किसी क्रिस्टलीय ठोस में, ठोस में, ठोस के अंदर, अंदर गोले का आयतन, गोले का आयतन तथा इकाई सेल के आयतन के अनुपात को, अनुपात को संकुलन भिन्न, संकुलन भिन्न कहते हैं, जिसे पीएफ से सूचित किया जाता है, किया जाता है। अर्थात संकुलन भिन्न इक्वल टू इकाई सेल के अंदर, इकाई सेल के अंदर गोले का आयतन बटा इकाई सेल का आयतन, आयतन। यानी कह सकते हैं आप P इजकल टू, P नहीं, PF इजकल टू गोले का आयतन पढ़े हम, उसका फॉर्मूला 4/3πr³। अब इकाई से मतलब घन का आयतन नहीं, भुजा क्यू ए क्यू। इसको घेर कर T इजकल टू हो जाएगा आपका इकाई से अंदर गोले का आयतन 4/3πr³। इकाई से मतलब घन का आयतन भुजा क्यू। अब हम संकुलन क्षमता का दे रहे हैं परिभाषा। किसी क्रिस्टलीय, किसी क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस में इकाई सेल के अंदर, इकाई सेल के अंदर, अंदर गोले का आयतन, गोले का आयतन तथा इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन को के आयतन के अनुपात को, आयतन के अनुपात को, अनुपात को प्रतिशत में, प्रतिशत में व्यक्त करना, व्यक्त करना संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता
कहलाता है, जिसे पीई से सूचित किया जाता है, अर्थात संकुलन क्षमता इक्वल टू इकाई सेल के अंदर गोले का आयतन बटा इकाई सेल का आयतन गुणे 100%, यानी इसका फॉर्मूला जाएगा P इक्वल टू, इसमें एक स्थलीय ठोस यानी जालक बिंदु लेके चलना है, तो ये हो जाएगा जेड गुणे गोले इकाई सेल के अंदर, मतलब जालक बिंदु को जेड मान लीजिएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बटा इकाई सेल का ए क्यू गुणे 100%। अब इसके बाद हम बारी बारी जो इकाई सेल है सबके संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। अब आपका सवाल है एसीसी का संकुलन क्षमता ज्ञात करें, यानी इकाई सेल में एसीसी में कितना संकुलन क्षमता होगा, अर्थात उसमें उस इकाई सेल में कितना भाग गोला भरा हुआ है। तो सबसे पहले एसीसी की बात करते हैं। इसमें आपका जालक बिंदु 1 होगा और इसमें त्रिज्या और भुजा का अनुपात होगा A/12, भुजा का आधा होगा। तब आपका लगा देते हैं फार्मूला P इक्वल टू जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू गुणे 100%। सबसे इजी से होगा ये, सबसे इजी तरीका। जेड का मान 1 है गुणे 4/3 पाई का मान स्टूडेंट जी 3.1 ले लीजिएगा, आर का मान दिया हुआ है A/2 का होल क्यू बटा ए क्यू का ए क्यू गुणे 100%। 1 गुणे 4/3, 1 गुणे इतना होगा तो 1 छोड़ा दीजिए, 3.14 गुणे ए का ए क्यू 2 गुणे 4 दूनी 8 बटा ए क्यू गुणे 100%। ए क्यू से ए क्यू काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा ये। तब आपका बच गया 3.14 बटा 3 दूनी 6 गुणे 100%। तब आपका हो जाएगा P इक्वल टू 3.14 बटा 6 गुणे 100%। 100 से गुना करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, 314 हो जाएगा बटा 6%। इसको 6 से भागा दे देंगे बोलिए, 6×5 = 30, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 18, लगभग इतना % जाएगा। तो आपका पक्का करना है P इक्वल टू, इधर 52 से कम है, अगर 0.5 रहता तो 53 करते हैं, लेकिन इससे 5 से कम है तो 52 रखेंगे, 52%। यानी कहने की बात आएगा कि एसीसी का संकुलन क्षमता ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो होता है 52%। यानी 52% इकाई सेल भरा हुआ रहता है गोला से, आपके गोला भाग से, और उसमें रिक्तियां रहता है, कितना भाग खाली रहता है। एसीसी का रिक्तियां
जितना संकुलन क्षमता जितना गोला भरा हुआ है उसमें 100 में घटा देंगे 52%, तो उतना आपका क्या हो जाएगा, रिक्तियां हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है, एकदम समझना है। रटने से कोई फायदा नहीं करेगा, आज रटिएगा कल भुला दीजिएगा। रटने से कोई फायदा नहीं करेगा। 10वीं कक्षा नहीं पढ़ रहे कि रट लो, रटने से कोई फायदा ही नहीं करेगा आपको। कैसे होता है 52%, कैसे क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीज है, वो सब बात समझना है। नहीं समझिएगा तो कोई फायदा ही नहीं करेगा। समझ के कीजिएगा तो ही फायदा होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए उसी ढंग का कर देते हैं। बीसीसी का संकुलन क्षमता ज्ञात कर लेना है। बीसीसी का संकुलन क्षमता, बॉडी सेंटर इकाई सेल। तो इसमें जेड यानी जालक बिंदु 2 होगा। इसमें आर का मान हो जाएगा √3/4 इंटू ए। तब आपका लगा दीजिए फार्मूला, P = Z गुणे 4/3 पाई RQ बटा AQ गुणे 100%। 100%। चलिए इजकल टू Z का मान हो जाएगा 2, 4/3 पाई का मान 3.14, R का मान √3/4 A का इसका होल क्यूब अब बटा AQ गुणे 100%। 2 गुणे 4/3 पाई का मान 3.14, √3 का होल क्यूब हो जाएगा 3√3, 4 का होल क्यूब 4 × 64 AQ बटा AQ गुणे 100%। AQ से AQ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 32 दूनी 64 कट जाएगा, 16 है ना, 8 × 4 = 32 कट जाएगा। तब आपका मान हो गया आ गया आपका 3.14 गुणे √3 बटा 8 गुणे 100%। तब आ जाएगा P = 3.14 गुणे √3 का मान दे देंगे 173/8 गुणे 100%। इसको गुना कर दी। चलिए गुना कितना आया, 5.43 कुछ ऐसे समथिंग आएगा बटे 8 गुणे 100%। तो P = हो जाएगा, दशमलव से गुना करता हो जाएगा 543/8, 100 खत्म हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा तो 8 से भागा दे देंगे, तो आपका भागा दीजिए 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 6 बार में, फिर 6 3, 8 × 6 = 48, 8 से 56 हो जाएगा, हो जाएगा 7 0, 8 8 64, 8 9 72, ऐसे आवेगा इतना प्रतिशत, यानी 68 के बहुत करीब है, तो इसका पक्का पक्की करेंगे 68%। यानी बीसीसी का संकुलन क्षमता आपका हो जाएगा 68%। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी देगा। इसका रिक्तियां करना है, इसमें कितना रिक्तियां हो, जितना 100 में घटा देंगे रिक्तियां हो जाएगा। बीसीसी का रिक्तियां 100 में घटा देंगे 68, तब हो जाएगा आपका कितना, 32%।
उसी ढंग का एफसीसी का संकुलन क्षमता याद कर लीजिए। संकुलन क्षमता याद करें। सबसे पहले तो पता कीजिए कि एफसीसी में जेड का मान कितना होता है, तो 4। ये ऑब्जेक्टिव विधेय याद रखिएगा। परमाणु शून्य कितना होता है, तो 4 होता है। आर का मान इसका होता है a/2√2। त्रिज्या और भुजा के संबंध दोनों में क्या रिलेशन संबंध है एफसीसी में? गोला का है ना, गोला का त्रिज्या और इकाई छेद का भुजा में क्या दोनों में संबंध है, तो इसमें आर होता है, तो a/2√2 के इक्वल टू होता है। तो उसके बाद हम रख देंगे फार्मूला संकुलन क्षमता का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मूला जेड गुने 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू गुने 100% होता है। इस पर जरिए मान रखते हैं। जेड का मान 4 होता है गुने 4/3 पाई का मान 3.14 गुने ए का मान हो जाएगा आपका a/2√2 का होल क्यू बटा ए क्यू गुने 100%। तो 4 गुने 4/3 गुने 3.14 गुने ए का ए क्यू 2√2 का होल क्यू करना है, तो हो जाएगा 16√2। कैसे? क्योंकि √2 गुने 2√2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर √2 का 2 हो जाएगा 2, तो 8 दूनी 16√2 हो जाएगा। तो ए क्यू गुने 100%। ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16 कट जाएगा, 4 चौके 16 कट जाएगा। तब आपका बच गया 3.14 बटा 3 गुने √2 गुने 100%। तब आपका हम यहाँ करेंगे पी इक्वल हो जाएगा कितना, 3.14 3 गुने √2 का मान 1, 4 1 कर दीजिएगा गुने 100% होता है ना। √2 का मान 1, 4 1 4 तो ये तक रखिएगा। पी इक्वल टू 3.14 बटे 3 गुना 3 का 3 4 तिया 12 4 तिया 12 3 का 3 4 23 गुने 100%। तो पी इक्वल टू हो जाएगा आपका दशमलव, नीचे भी 2 अंक है ऊपर भी 2 अंक है, 10.2 का हटा दीजिए 423 गुने 100%। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका 314 पर 100 से गुना करेंगे तो 2 शून्य बटे 423%। 423 इसको भागा दे दीजिए। चलिए भागा दे दिया तो 4 कितना गया 74.23%। तो लगभग आपका कितना हो जाएगा 74%। तो कहेंगे एफसीसी का संकुलन क्षमता हो जाएगा आपका 74%। इसमें रिक्तियां हो जाएगा आपका 100 में घटा देंगे 74 तो हो जाएगा आपका 26%। तो देखो बुआ जी इसमें याद रखिएगा, बहुत सिंपल ढंग से, बहुत सरल ढंग से, बहुत आसान सबसे कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम इजी वे में बुआ वाला हिसाब बन जाता है। तो आपको जब भी परीक्षा एग्जामिनेशन में आपको एसीसी बीसीसी एफसीसी का संकुलन क्षमता निकालने कहेगा या उससे ऑब्जेक्टिव कहेगा, तो याद रखिएगा 6 ऑब्जेक्टिव निकलता है, कैसे निकलता है वो ध्यान दीजिएगा और परिभाषा दीजिएगा। आपका संकुलन क्षमता पूरी क्लियर हो जाएगा। कहीं भी किसी ढंग का दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आराम से पूछिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। बहुत आसान भाषा में, बहुत इजी वे में बन, इससे इजी वे में तो है ही नहीं है। इसे रटिए नहीं, पहले समझिए और उसके बाद दिमाग में हटाइए।